सामुद्रिक शास्त्र में पंच तत्व के अनुसार व्यक्तित्व विचार। हम पूर्व ही बताए हैं कि हमारे आध्यात्मिक एवं प्राचीन ग्रंथों में जिस पंच तत्व को सृष्टि निर्माण के आदि तत्व के रूप में प्रधानता दी गई, वे वास्तव में ऊर्जा तरंगों का वर्गीकरण है। इन तरंगों से मूल तत्व की परिवर्तित स्वरूप में गमन करता है। ये 5 तरंगे अलग अलग गुण धर्मों से युक्त होती हैं। इनके सम्मिश्रण से ही किसी जीव या इकाई के गुण आदि व्यक्त होते हैं। वस्तुतः त्रिगुणी महामाया 3 तरंगों से 5 की, फिर 5 से 9 की उत्पत्ति करती है। पंच तत्व के सिद्धांत सूत्र में भी ये माना गया है कि 5 तो तत्व हैं, 5 उनकी प्रतिछाया हैं। इस प्रकार ये 10 हो जाते हैं। इनमें से एक छाया शून्य हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान तंत्र में इन 5 तत्वों के गुणों को इस प्रकार कहा गया है। पुरुष, पृथ्वी तत्व के मनुष्य की त्वचा पतली ना होकर के थोड़ी मोटी एवं पानीदार होती है। उसका शीर्ष स्थूल होता है और त्वचा में चमक एवं कांति होती है। इसके नितंब स्थूल और भारी होते हैं। जंघाएं एवं बाहों के साथ साथ शरीर में मांसलता होती है। ये लाख व्यायाम कर लें, इनकी कोमला एवं मुलायम मुसलता में कठोरता नहीं आती। पृथ्वी तत्व के मनुष्यों के दांत, नख आदि मोती की भांति चमकीले होते हैं। बाल न बेहद पतले होते हैं, न रूखे न मोटे। रोमकूपों की स्थिति यही होती है। इनका वर्ण गोरा, काला, गंधमी, गेहुआ, सुनहला, सिंदूरी आभा वाला, ताम्रवर्णीय कुछ भी हो सकता है। वैसे अधिकतर की रंगत गंधमी होती है। पृथ्वी तत्व के जातक का शरीर सुकुमार, कोमल, मांसल और स्थूल होता है। इनमें आलस्य और नींद की अधिकता होती है। ये कोमल प्रकृति के होते हैं। इनमें भावुकता होती है, पर उनका दायरा अत्यंत संकुचित होता है। इनमें भौतिकता के प्रति आकर्षण होता है। ये मित्रों के प्रति संवेदनशील एवं संबंधों में सहिष्णु होते हैं। भोजन इन्हें प्रिय होता है और ये श्रृंगार आदि के प्रति आकर्षित रहते हैं। इनमें कामुकता अत्यधिक होती है। ये परंपरावादी और पूर्व आग्रही होते हैं। हृदय रोग और कब्ज इन पर शीघ्र प्रभावी होता है। पृथ्वी तत्व में स्त्री। पृथ्वी तत्व की स्त्री सुंदर, सुडौल, मांसल, कोमल, स्थूल, भावुक और प्रेम एवं ममता से भरी होती है। इनके नेत्रों में चमक, त्वचा पर कांति होती है। नखों में श्वेत पानीदार गुलाबी आभा होती है। ये अधिक संतान को जन्म देने वाली और अत्यधिक कामुक होती है, पर अपने जीवन साथी या अन्य संबंधों के प्रति निष्ठावान होती है। इसके व्यक्तित्व एवं शारीरिक कांति को देख करके पुरुषों में अत्यधिक आसक्ति जागती है। आलस्य, नींद और भोजन प्रियता इनमें भी पाई जाती है। ऐसी स्त्री बेहद सहनशील होती है। ये मृदुल स्वभाव वाली पर गंभीर व्यक्तित्व की स्वामिनी होती है। इस तत्व की स्त्री को हृदय रोग, एक विकार और गर्भाशय एवं योनि रोगों का खतरा रहता है। इनकी कमर मोटी होती है और वक्ष, नितंब और जंघाएं ठोस, उन्नत और विकसित होते हैं। जल तत्व के मनुष्य। जल तत्व में पुरुष स्वच्छ, चमकदार, स्निग्ध, निर्मल, ताल में साफ पानी जैसे झिलमिलाती आभा, छिले हुए लहसुन जैसी चमक
चिकनी कोमल त्वचा, आंखों को प्रिय लगने वाला वर्ण, चेहरा स्वच्छ चिकना, कील मुहासा से रहित, संवेदनशील मिलनसार प्रवृत्ति, नेत्रों में सज्जलता और खुशनुमा नमक, जल तत्व प्रधान व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं। इन्हें एलर्जी नहीं होती, सकाद आदि दोष नहीं होते, ये उदार होते हैं। इनमें धैर्य और सहनशीलता तो होती ही है, पर वे चंचल और शांत दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें वाणी की शक्ति प्रबल होती है और ये आलस्य से रहित होते हैं। जलीय तत्व के मनुष्य प्रभावशाली, सम्मोहक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। यह लीके से रहना चाहते हैं तथा नीति कुशल और बुद्धिमान होते हैं। लालित्य कला के प्रति इनके कुछ अधिक ही रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति के तलवे, तालू, हथेलियाँ, एड़ियाँ, गात, नेत्र के डोरे, नस आदि लालिमा मालाएं गुलाबी या सिंदूरी वर्ण के होते हैं। ये अत्यंत मिलनसार और विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें जल क्रीड़ा और पेय पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है। जल तत्व के स्त्रियों में सिंदूरी रंग की आभा वाली सफेटिक या मोती के समान चमकती त्वचा की स्वामिनी, जल प्रकृति की स्त्री सुंदरता एवं कमनीयता से सबको मोह लेने वाली होती है। मिश्रित प्रभाव से वर्ण में श्वेत, गंधमी, सुनहले, सिक्म या लसन के रंग का वर्ण भी हो सकता है। इनकी त्वचा में चमक और कांति होती है। नख एवं दांत चमकीली आभा से युक्त और स्वच्छ होते हैं। इनके नेत्र बड़े और लालिमा भरे डोरों से युक्त होते हैं। ललाट प्रशस्त्र और ठुड्डी पतली होती है। इनके वक्ष अधिक उन्नत नहीं होते। नितंब एवं जंघाएं सुडौल होती हैं। इनकी कमर पतली लचकदार होती है और गर्दन भी लंबी पतली होती है या उनकी त्वचा पतली होती है। जलीय प्रकृति की स्त्री के तलवे, एड़ियाँ, हथेलियाँ, गात, मसूड़े आदि पर लालिमा बिखरी रहती है। शीर के वर्ण में भी लालिमा छिटकी रहती है। इस प्रकृति की स्त्रियां मिलनसार, मृदुल, हास्य प्रधान प्रकृति की एवं सरल होती हैं। इनके मन में प्रपंच नहीं होता। ये किसी से विवाद तकरार से दूर भागती हैं। ये मध्यम संतति और अपेक्षाकृत कन्या संतति को जन्म देने वाली होती हैं। इनमें विचार प्रवाह अति तीव्र होता है और ये दृढ़ संकल्प वाली नहीं होती। इन्हें सरलता से सहमत किया जा सकता है, इसलिए प्रेम या मधुर संबंधों में धोखा खाना इनकी नीति होती है। यह बहुत सोचती हैं और नेत्रों में मृदुल भाव होता है। अपनी चंचल एवं स्वच्छ प्रकृति के कारण ऐसी स्त्रियां पुरुषों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाती हैं, पर इनका आकर्षण देर तक स्थिर नहीं रहता। ये विलासनी एवं कामुक होती हैं और अपनी प्रकृति के बारे में अधिक सोच विचार नहीं करती। इन्हें सजने संवरने, सलीके से रहने, आकर्षक आभूषण एवं वस्त्रों का शौक होता है। कमर एवं कंठ के रोग इन्हें विशेष सताते हैं। हड्डी के रोग भी हो सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में अग्नि तत्व के मनुष्य। अग्नि तत्व अर्थात सूर्य प्रधान व्यक्तियों का कद लंबा, शीर स्वस्थ, सांचे में ढला तराशा हुआ, चेहरा प्रभावशाली होता है। इनका भाल ललाट विस्तृत चमकदार, गात भरे हुए नेत्र स्किम चमकीले और बाल घुंघराले होते हैं। शर्त नहीं है, ये कोमल पतले चमकदार भी हो सकते हैं। ये सामान्यतः गेहुए, तांबीय, सुनहले रंग में, गुलाबी या
स्किम चमक, लाल रक्तिम आभा वाले होते हैं। इनमें मांसलता कम होती है एवं एक आधिक्य होता है। इनका चेहरा इनके भावों का दर्पण होता है। इनकी नागवारी, प्रसन्नता, सहमति, उपसहमति इनके चेहरे पर झलकती रहती है। ये आक्रामक और रोबीले व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। ये न्यायप्रिय होते हैं और निष्पक्ष सोचों के स्वामी होते हैं। पर इनमें एक भारी खराबी ये होती है कि ये प्रशासकीय प्रवृत्ति के होते हैं और अनुशासन के नियमों के प्रति कहर होते हैं। इनकी तरफ से ये स्वयं के निर्णय के प्रति भी कट्टर होते हैं। इस प्रकार इनका व्यक्तित्व आक्रामक, दबाव देने वाला और स्वेच्छाचारी होता है। इनमें एक भी अधिकता होती है और ये अक्सर उक्त रक्तचाप से पीड़ित हो जाते हैं। इनकी छाती चौड़ी, कमल सुडौल, कंधे विस्तृत होते हैं। ये वीर नायक, प्रशासक, नेतृत्व के गुणों से युक्त और प्रभावशाली वाणी एवं व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। अग्नि तत्व की स्त्री, अग्नि तत्व प्रधान स्त्रियां सुडौल, लंबी चौड़ी छाती, विस्तृत कंधे और लंबी बांह वाली होती हैं। इनके नितंब अधिक स्थूल या मांसल नहीं होते, पर इनमें सुडौलता होती है। इनके पैरों की गठन लंबाई लिए सुंदर होते हैं। एड़ियां गोल और पंजे चौड़े होते हैं। तलवे बीच से अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। चौड़े प्रशस्त ललाट, सुडौल सुत्वा नाक, भरे गाल, तिकोने वर्गाकार चेहरे वाली ये नारियां रोबीले व्यक्तित्व एवं अति आकर्षक सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं। इनके शीर और चेहरे पर रक्तिम लालिमा बिखरी होती है। अक्सर ये सुनहले या बादामी रंगत की होती हैं, जिनसे रक्त की लालिमा छलकती रहती है। इनके स्वभाव में मृदुता एवं कोमलता कम होती है। ये रोबीली, शालीन और सभी पर हुकूमत करने की प्रवृत्ति से ग्रसित होती हैं। इसी कारण अक्सर पति से तकरार होती है और कभी कभी गृह योग से संबंध विच्छेद की भी नौबत आ जाती है। इनका पति अग्नि तत्व प्रधान हुआ तो तकरार और संघर्ष अनिवार्य है। ये अल्प संतति, कामुक, आक्रामक और रति के प्रति अति उत्तेजक होती है। इन्हें एक प्रदर्द, कब्ज, हृदय रोग और उक्त रक्तचाप प्रकोपित कर सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में वायु तत्व के मनुष्य, वायु तत्व के मनुष्यों में पुरुष, वायकीय प्रकृति के मनुष्य दुबले, पतले, छरहरे, लंबे या अंडाकार या लंबा कृतिपूर्ण चेहरे बाल होते हैं। इनके शीर की त्वचा रुखी और कांति विहीन होती है। ये अति चंचल होते हैं और इनमें धैर्य का अभाव होता है। ये अपने शीर एवं वस्त्रों के प्रति कुछ अधिक ही लापरवाह होते हैं। मैले कपड़े, बड़े हुए बेतरतीब मूछ, दाढ़ी और बाल, निरर्थक बकवाद, निराशा में विक्षिप्तों सी हरकतें करना तथा हास्य में क्रोधित रहना इनकी प्रवृत्ति होती है। परंतु इनका क्रोध तुरंत शांत भी होता है। जब ये क्रोधित होते हैं तो ना इनकी वाणी पर संयम होता है, ना ही व्यवहार पर। ये एक स्थान पर टिक करके बैठ नहीं सकते। वायु तत्व की स्त्रियां, वायु प्रधान स्त्री में उपयुक्त सारे लक्षण होते हैं। उनके साथ ही यह अल्प संततिवान होती हैं। इनमें गंभीरता, स्थिरता और वाणी में संयम का आभास होता है। ये फूहड़ भी होती हैं और किसी भी काम में ये आंधी तूफान की भांति पिल पड़ती हैं तथा जरा सी कठिनाई पर छोड़ करके बैठ जाती हैं। इनमें व्यवस्थित एवं सलीकेदार कार्य करने की योग्यता नहीं होती।
इसे अक्सर कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहता है। स्त्री पुरुष दोनों ऊर्ध्वगामी वायु प्रकोप से पीड़ित हो सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में आकाश तत्व के मनुष्य, आकाश तत्व के पुरुषों में आकाश तत्व के मनुष्य औसत या लंबे कद के, सुडौल, कमनीय, स्निग्ध और बेदाग स्वच्छ त्वचा वाले होते हैं। इनका रंग श्यामल, नीलापन लिए गोरा, दूधिया या श्वेत होता है। इनका मुंह अपेक्षाकृत चौड़ा, नाक सुतवा, आंखों में चमकपूर्ण अनंत गहराई और हाथ पैर पतले परंतु सुंदर होते हैं। आकाश तत्व के पुरुष उदार, खुले हृदय वाले, व्यापक रूप से लोकप्रिय, अपने पराये के भेद से परे, अधिक बोलने वाले, संवेदनशील एवं मस्तिष्क संबंधी कार्य करने वाले होते हैं। ये विचारवान, न्याय और सत्य के प्रति निष्ठावान, नियमों के प्रति लापरवाह, क्षमाशील और मिलनसार होते हैं। इनमें भावुकता अधिक होती है, इसलिए ये संवेदनशील हैं और क्षमा भाव से युक्त होते हैं। इन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता, पर जब ये क्रोधित होते हैं तो साक्षात रुद्र होते हैं। इनका क्रोध उचित और नैतिक आधार पर होता है, इसलिए ये इस समय लाभ हानि, जीवन मरण के प्रश्न से परे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के क्रोध का सामना करने से अच्छा है शत्रु पक्ष इसके सामने आत्मसमर्पण कर जाए। ये गंभीर विषयों पर भी तुरंत क्षमाशील होते हैं, क्योंकि इनके हृदय में विद्वेष या क्षति पहुंचाने का भाव नहीं होता। आकाश तत्व के मनुष्य को बिना मांगे, बिना चाहे आदर और लोकप्रियता प्राप्त होती है, पर इनकी आर्थिक दशा बहुत उन्नत नहीं होती। ये वैज्ञानिक, उपदेशक, चिंतनकर्ता, अन्वेषक, मानसिक कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। ये मानसिक रोग से प्रकोपित हो सकते हैं। आकाश तत्व की स्त्रियों में आकाश तत्व की स्त्री में उपयुक्त गुण तो होते ही हैं। ये बहुत बोलने वाली होती हैं, नेतृत्व के गुणों से युक्त, विचरण करने वाली तथा बुद्धिमती होती हैं। अल्प संतति और मानसिक स्तर पर विकसित आकाश तत्वीय स्त्री एक श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ संगनी होती है, पर इसे मूर्ख, क्रूर, उज्जड़ और कठोर पुरुष नहीं भाते। प्राचीन आचार्यों ने इसे सब प्रकार से श्रेष्ठ मानते हुए भी गृहस्थी संभालने योग्य नहीं माना है, क्योंकि इसमें मितव्ययिता, व्यवहारिकता, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि के प्रति लापरवाही होती है। भावुकता पर ध्यान होने के कारण इसमें कल्पना शीतलता अधिक होती है। भावुकता ही इसे प्रणय भावों की गहनता की ओर मोड़ती है और मर्यादा के नियमों से बाहर कर देती है। नियमों का यही उल्लंघन इसकी दृष्टि में उचित होता है, पर सामाजिक एवं पारिवारिक आस्थाएं इसे नहीं मानती। फलता सारे गुण होते हुए भी इसे चैन नहीं मिलता। आकाश तत्व की स्त्रियों में मानसिक रोग, हिस्टीरिया, भूत प्रेत बाधा आदि के प्रकोप की संभावना बनी रहती है। इसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में त्रिगुणात्मक विवेचन से व्यक्तित्व विचार। हम पूर्व ही बताए हैं कि त्रिगुणी महामाया का क्या अर्थ है और ये तीन गुण क्या हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे तामसी, राजसी, सात्विक कहा गया है। इन तीनों से कैसे 5 तत्वों का और उनसे कैसे 0 से 9 तक के अपरा ऊर्जा बिंदुओं एवं उनसे उत्पन्न होने वाले
ऊर्जा तरंगों, ऊर्जा तत्वों का वर्णन हम पहले ही कर रहे हैं। आचार्य कल्याण वर्मा ने तामसी, राजसी एवं सात्विक गुणों का परिचय इस प्रकार दिया है। 3 गुणों के मनुष्य। सात्विक गुण वाले पुरुष एवं स्त्री के लक्षण और उनकी प्रवृत्तियां आकाश तत्व के मनुष्यों जैसी होती हैं। राशि गुणों से युक्त पुरुष एवं स्त्री के लक्षण अग्नि तत्व के मनुष्यों जैसी होती हैं। तामसी गुणों से युक्त स्त्री पुरुष के लक्षण वायु तत्व के मनुष्यों जैसी होती हैं। यहाँ एक मतभेद है। वायु तत्व के पुरुषों एवं स्त्रियों के जो लक्षण प्राचीन आचार्यों ने बताए हैं, उनमें तामसी गुणों में से कुछ नहीं होता। तामसी स्त्री पुरुष आलस्य, प्रमाद, निद्रा, अधिक भोजन करने वाले और बलशाली होते हैं। ये रक्तिम नेत्रों वाले, खूंखार और भैंसे जैसे आचरण वाले होते हैं। क्रोध में उसी प्रकार फुंकारते हैं, मध्य सेवा, दुराचारी और लंपट।